Hey guys, welcome to this video. My name is Raj and this video is going to be very important because in this video I'm going to tell you the step by step form filling. 3 ईयर महाराष्ट्र CET लॉ 2022 का जो फॉर्म फिलिंग है ये स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप लॉ करना चाहते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन या फिर अगर आप लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं और आप इस साल 2022 में 3 ईयर महाराष्ट्र CET लॉ एग्जाम लिखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू विल कम टू नो कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। फाइन। So before this, let me tell you all that we are coaching classes for Maharashtra CET law and other law entrance exams. We are available in Ghatkopar and Dombivli. 2 branches हैं हमारे मुंबई में. We also offer live classes, online live lectures, video lectures जो recorded lectures हैं. Study material में hard copy of books भी हैं, e-books भी हैं, and we also offer mock test. एक हमारा crash course start हो रहा है from 28th of March. इसके बारे में जानने के लिए just call और WhatsApp on this number 8383818888. काफ़ी सारे कोर्सेज हैं हमारे ऐप के अंदर और जो ऐप के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो फॉर्म फिलिंग के लिए सबसे पहले यू हैव टू विजिट द ऑफिशियल CET सेल का वेबसाइट cetcell.mahacet.org। यहाँ पे आएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे CET एग्जाम्स हैं, तो आपको गलती से भी कोई गलत फॉर्म नहीं भरना है, अदरवाइज आपके पैसे भी चले जाएंगे और आपको दोबारा फॉर्म भरना होगा। ठीक है। सो यहाँ पे आप देखेंगे महाराष्ट्र LLB 3 ईयर्स, तो आपको यही वाला आपको फॉर्म भरना है। आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप इस पर्टिकुलर पेज पे आ जाएंगे। फिर से आपको ध्यान देके ये देख लीजिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3 ईयर LLB CET 2022। देन यू हैव टू क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन। फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो है 24th ऑफ मार्च से 12th ऑफ अप्रैल। ठीक है। तो इसके बीच में आपको फॉर्म भरना है। आई विल रिकमेंड कि फिल द फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। देन आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपको पढ़ने दोनों ही लैंग्वेजेस में, मराठी और इंग्लिश। तो आप इसको पढ़ के नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे पहली बात तो आपको ये बॉक्स पे टिक करना है कि आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। देन यू हैव टू क्लिक ऑन आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। देन फॉर्म फिलिंग का जो पहला फेज है आपका रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट होगा। पर्सनल डिटेल्स आपके पूछे जाएंगे जैसे कि आपका पूरा नाम, और यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है द नेम फिल्ड इन मस्ट मैच विद SSC और HSC इक्विवेलेंट मार्क्स मेमो और सर्टिफिकेट। तो आपको जो 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट था उसके हिसाब से यहाँ पे नाम आपका मैच होना चाहिए। पहले आपका सरनेम आएगा, फिर कैंडिडेट नेम दैट इज योर नेम, एंड फिर फादर या स्पाउस नेम। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे फादर्स नेम डालना है, फर्स्ट नेम ही आपको डालना है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली। ठीक है। फिर मदर्स नेम, फर्स्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन टू यू विच यू बिलोंग, मदर टंग, नेशनैलिटी। ठीक है। ये आपको फिल करना है। देन परमानेंट एड्रेस आपका पूछा जाएगा जहाँ पे आप रहते हो, तो यहाँ पे आपको एड्रेस आपका डालना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज, पिन कोड। ओके। एंड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो भी कम्युनिकेशन है CET सेल के साथ वो इसी नंबर पे होने वाला है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपना ही नंबर डाल रहे हो, आप आपका ही ईमेल आईडी डाल रहे हो, क्योंकि अगर किसी रीजन से आप पासवर्ड भूल जाओगे तो आप यहाँ पे रीसेट कर लोगे अगर वो फ़ोन नंबर आपका होगा। और ये जो नंबर है ये वैलिड होना चाहिए टिल द एडमिशन प्रोसेस। CET सेल ने यहाँ पे कुछ मोबाइल नंबर्स रखे हुए हैं, तो अगर आपको फॉर्म फिलिंग के दौरान कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आपको यहाँ पे ही कांटेक्ट करना है। ये 2 नंबर्स हैं एंड CET सेल का ईमेल आईडी भी है, आप उन तक पहुँच सकते हो। ठीक है। तो अपनी ये परमानेंट एड्रेस एक बार डिटेल्स डाल दिए। देन यू हैव टू क्रिएट योर पासवर्ड। ये जो पासवर्ड है ये आपको खुद क्रिएट करना है। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए किस प्रकार से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ओके। एक बार आप पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, देन यू हैव टू क्लिक हियर सेव एंड प्रोसीड। देन आपके फ़ोन पे जो आपने नंबर दिया है वहाँ पे एक OTP आएगा, यू हैव टू एंटर द OTP, यू हैव टू वेरीफाई। इससे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक फर्स्ट फेज जिसको हम बोल सकते हैं वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपके सामने आएगा एप्लीकेशन नंबर, तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। ये एप्लीकेशन नंबर आपको संभाल के रखना है, ये लगने वाला है टिल दी एडमिशन प्रोसेस। ठीक है। इसको आप संभाल के रख लीजिएगा एंड देन यू हैव टू स्टार्ट। अब हमारा जो CET का एप्लीकेशन फॉर्म है, अब यहाँ से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है। नाउ यू हैव टू एंटर योर एप्लीकेशन नंबर जो आपको यहाँ पे आया था, प्लस जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करके यू हैव टू क्लिक हियर साइन इन। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे हमने जो स्टेप 1 था रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वो हमने कर दिया है। यहाँ पे हमें कंप्लीट दिखाई दे रहा है, बट जो टोटल स्टेप्स हैं देयर आर 9, तो हम सारे जो 9 स्टेप्स हैं वहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो पहला स्टेप था रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, वो हमने कर लिया है। दूसरा है कैंडिडेट टाइप, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फिर CET के बारे में डिटेल्स, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दैट इज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी,
देन यू हैव टू वैलिडेट, यू हैव टू प्रीव्यू एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू पे रजिस्ट्रेशन एंड लास्ट में प्रिंट एप्लीकेशन। तो हम स्टेप बाय स्टेप हर एक जो प्रोसेस है वो देखेंगे। सो यू हैव टू क्लिक हियर प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कैंडिडेचर टाइप, आप किस टाइप से बिलोंग करते हैं। सो ये जो कैंडिडेचर टाइप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप किस कैंडिडेचर टाइप से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं तो आपको इसी 5 में से आप किसी एक कैटेगरी में आप आएंगे, और अगर आप महाराष्ट्र से नहीं हैं, आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हैं, तो आपको OMS सेलेक्ट करना है। और अगर आप जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट कैटेगरी में आते हैं तो आपको जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट कैटेगरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब महाराष्ट्र में 5 ऑप्शन है, तो डेफिनेटली हमारे मन में होगा कि हम किस कैटेगरी में आएंगे। तो जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे A, B, किसी पे भी आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा कि क्या एलिजिबिलिटी है। जैसे कि कैंडिडेचर A में आने के लिए आपका जो ग्रेजुएशन है या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो महाराष्ट्र स्टेट के ही किसी कॉलेजेस से होना चाहिए या यूनिवर्सिटी से, ठीक है। एंड दिस इज कंपल्सरी, ये एंड है और नहीं है, ये एंड है। आपका जो डोमिसाइल है, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो महाराष्ट्र स्टेट से होना चाहिए, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो महाराष्ट्र का हो। तो अगर आपने महाराष्ट्र से ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपका बर्थ महाराष्ट्र है तो आप एलिजिबल हो टाइप A के लिए। या फिर अगर आपका बर्थ किसी दूसरे स्टेट में है बट आपने ग्रेजुएशन महाराष्ट्र स्टेट से किया हुआ है और आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो भी आप महाराष्ट्र कैटेगरी A में आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से OMS उन बच्चों के लिए है जिनका ग्रेजुएशन किसी दूसरे स्टेट से हुआ है, ठीक है। बर्थ भी किसी दूसरे स्टेट में हुआ है, अब उन्हें महाराष्ट्र में आके 3 ईयर LLB करना है तो आपको OMS कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। कैटेगरी टाइप जो महाराष्ट्र टाइप B है ये क्या है, आपका ग्रेजुएशन महाराष्ट्र से होना चाहिए। एंड ये उनके लिए है क्योंकि अगर आपका बर्थ महाराष्ट्र में हुआ है या फिर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो डेफिनेटली आप A कैटेगरी में आएंगे। बट अगर आपका बर्थ यहाँ पे नहीं हुआ है, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, बट अगर आपके पेरेंट्स के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का तो आप कैटेगरी B में आ जाएंगे, ठीक है। कैटेगरी C उन बच्चों के लिए जिनका महाराष्ट्र स्टेट से ग्रेजुएशन हुआ है एंड द फादर और मदर ऑफ द कैंडिडेट इज एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं और उनकी जो पोस्टिंग है, ये जो रिपोर्टिंग ड्यूटी वो महाराष्ट्र स्टेट में चल रही है तो वो टाइप C में आएंगे। देन टाइप D की अगर हम बात करें तो आपका ग्रेजुएशन महाराष्ट्र से हुआ होना चाहिए एंड द फादर और मदर ऑफ द कैंडिडेट इज एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ओके। तो अगर आपके पेरेंट्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं और आपका ग्रेजुएशन महाराष्ट्र से हुआ तो यू हैव टू सेलेक्ट महाराष्ट्र टाइप D, ठीक है। E उन बच्चों के लिए है जिनका जो ग्रेजुएशन है या फिर PG है वो किसी डिस्प्यूटेड महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया से हुआ है एंड मदर टंग जो है वो मराठी होना चाहिए, प्लस कैंडिडेट शुड हैव अ डोमिसाइल और अ बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम महाराष्ट्र और डिस्प्यूटेड महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया। तो अगर आप ये एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप महाराष्ट्र टाइप E कैटेगरी में आएंगे। और अगर आप जम्मू कश्मीर माइग्रेंट स्टूडेंट्स हैं और ये आपका एलिजिबिलिटी है, ये अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद कुछ और डिटेल्स हैं जैसे कि आप किस कैटेगरी में हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये आपको यस या नो में क्लिक करना है। माइनॉरिटी डिटेल्स यस और नो। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आपका क्या रखना चाहते हो, दैट इज 2 ऑप्शन है आपके पास, एक ग्रेजुएशन का और एक पोस्ट ग्रेजुएशन का। एंड एक क्वेश्चन है, हैव यू पास्ड SSC और HSC एग्जामिनेशन बिफोर ईयर 1975। यस या नो में आपको क्लिक करना है, ठीक है। कैटेगरी क्या क्या हो सकती है, तो एक तो ओपन दैट इज जनरल कैटेगरी, फिर SC ST DTVG NT1 NT2 NT3 OBC SPC, इसमें से आप जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं दैट यू हैव टू एंटर, ठीक है। आप अगर किसी कैटेगरी में आते हैं अपार्ट फ्रॉम ओपन, अपार्ट फ्रॉम OMS, तो आपको ये सारे ऑप्शंस सेलेक्ट करने होंगे कि आपका कास्ट कौन सा है, क्या आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर है तो उसका आपको नंबर रखना होगा। जो भी आपका कास्ट है या ट्राइब है आपको उसकी वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगने वाली है। ये अभी आपको नहीं लगेगा, एडमिशन फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको सिर्फ यस या नो में आंसर देना है, अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। पर जब एडमिशन प्रोसेस होगा तब आपके पास वो होना कंपलसरी है, ठीक है। एंड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ये भी आपको लगने वाला है। तो ये सारे डिटेल्स आपको ध्यान से फिल करना है अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। और अगर आपने जनरल सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है।
माइनॉरिटी की बात करें तो दो तरीके की माइनॉरिटी है, एक है रिलीजियस माइनॉरिटी एंड दूसरा है लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज बेस्ड। तो अगर आप किसी माइनॉरिटी में आते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन अभी आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, पर जब एडमिशन प्रोसेस चालू होगा तब आपको सर्टिफिकेट देना होगा, आप जिस भी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। और एक फॉर्मेट भी दिया जाता है सीईटी सेल के कैप के ब्रोशर में, आप वो फॉर्मेट पे भी स्टैंप लेके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आते हैं तो ये सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से जब जिस कैटेगरी से भी, जिस माइनॉरिटी से भी आप बिलोंग करते हैं दैट यू हैव टू सेलेक्ट। एंड रिलीजियस में ये सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप इसमें से किसी भी रिलीजियस में आते हैं तो दैट यू हैव टू सेलेक्ट। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में यही लिखा हुआ है कि कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ये आपको लगने वाला है ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस, अभी नहीं लगेगा। ठीक है, एक बार आप ये फिल करके सबमिट करेंगे यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड, देन अब आपको आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करना है। तो सबसे पहले आपको एसएससी दैट इज योर 10th ये पूछा जाएगा, यू हैव टू क्लिक हियर ऐड क्वालिफिकेशन। देन आपका जो भी बोर्ड है, बोर्ड का नाम है, कितने मार्क्स मिले थे, कितने में से मिले थे, परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। आपका सीट नंबर क्या था, क्लास क्या है, पासिंग मंथ ईयर, ये आपको एंटर करके सेव करना है। ठीक है, फिर एसएससी एक बार हो गया, देन यू हैव टू एंटर योर एचएससी का या फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा। तो अगर आपने 10वीं के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया है तो भी चल जाएगा। ऐड क्वालिफिकेशन करके आप 12th का डिटेल्स यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। फाइन, तो 10th हो गया, 12th हो गया, नाउ इट्स टाइम फॉर ग्रेजुएशन का डिटेल्स। तो ग्रेजुएशन में आपका डेफिनेटली जो प्रोग्राम है वो अंडर ग्रेजुएट कहा जाएगा। आपको डिग्री सेलेक्ट करनी है, यूनिवर्सिटी स्टेट कहाँ पे है वो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, आप अपीयर्ड हो कि पास्ड हो। अगर आप 3rd ईयर में हो अभी, ओके, दैट इज योर 6th सेमेस्टर का भी एग्जाम जो होने वाली है, तब आपको अपीयर्ड में क्लिक करना है। और अगर आपके पास रिजल्ट आ चुके हैं, आपने लास्ट ईयर कंप्लीट किया था, तो आपको पास में सेलेक्ट करके आपको डिटेल्स डालने हैं। और अगर आप अपीयर्ड कर दोगे तो आपको मार्क्स का डिटेल्स नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहाँ पे देख सकते हो हाईलाइट किया गया है कि आपको जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं वो एग्रीगेट डालने हैं, एग्रीगेट मार्क्स, ओके, सारे सेमेस्टर का मिला के। अब एग्रीगेट मार्क्स क्या होता है, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, इफ द कैंडिडेट्स फिल्स इन रॉन्ग मार्क्स इन स्पाइट ऑफ द इंस्ट्रक्शन ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर कर देते हैं, एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे उन्हें काफी दिक्कत होती है, एडमिशन कैंसिल तक हो जाते हैं। तो अब आप सोच समझ के ये जो एग्रीगेट मार्क्स है वो डालिएगा। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑलरेडी हमारे काफी सारे वीडियोज है यूट्यूब पे, बट मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपका 6 सेमेस्टर का डिग्री था, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6, कितने मार्क्स मिले आपको, या आपको लिखने आउट ऑफ कितने में से मिले, टोटल करिए, परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने 8 सेमेस्टर के थे, तो 8 सेमेस्टर में इसके नीचे 2 कॉलम और ऐड हो जाएगा और आप 8 सेमेस्टर के जो मार्क्स आएंगे वो कर लीजिएगा। मान लीजिए आपका ईयरली पैटर्न चलता है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, तो आपको सिर्फ ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 का ही मार्क्स कैलकुलेट करना होगा, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप सारे ईयर या फिर सारे सेमेस्टर के मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो। काफी सारे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होते हैं वो ग्रेड्स में होते हैं, पॉइंट्स में होते हैं, तो आपके सर्टिफिकेट के पीछे कन्वर्जन फॉर्मूला होता है कि मार्क्स या ग्रेड्स को कैसे स्कोर में कन्वर्ट करें, तो वो फॉर्मूला के बेसिस पे आप आपका मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो। वहां पे अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आई विल रिकमेंड कि आप कॉलेज को कांटेक्ट कीजिए जहां से आपने किया हुआ डिग्री, वो आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट दे देंगे। वो खुद आपका एक सर्टिफिकेट आता है जिसमें लिखा रहता है कि आपका ये मार्क्स है और ये मार्क्स का मीनिंग ये पर्टिकुलर मार्क्स होता है, ग्रेड्स का मीनिंग मार्क्स होता है, और आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिल जाएगा विद परसेंटेज। काफी सारे कॉलेजेस एडमिशन टाइम पे कन्वर्जन सर्टिफिकेट डिमांड करेंगे, तो अगर आप अभी से बना के रख लेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। फाइन, सो इस प्रकार से आप आपका एसएससी, एचएससी, ग्रेजुएशन के डिटेल्स आप डाल सकते हो, और अगर आप पीजी भी ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, देन यू हैव टू सेलेक्ट योर एग्जामिनेशन सेंटर कि आप एग्जाम कहाँ देना चाहते हैं। तो आपको 3 ऑप्शन पूछे जाएंगे, आप अपने जहाँ पे भी आप रहते हैं उसके हिसाब से आप सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये स्टेप होने के बाद यू हैव टू अपलोड योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ओके। 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए फोटो, 10 सिग्नेचर होना चाहिए 10 से 20 KB के बीच में। आप उसको स्कैन करके रख लीजिएगा एंड देन अपलोड किस प्रकार से करना है, जब आप फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आएगा, आप आपके लैपटॉप से। वन मोर थिंग, ये जो फॉर्म फिलिंग है इसको आप लैपटॉप से ही कीजिएगा, क्योंकि फ़ोन पे ये सारी चीज़ें कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, काफ़ी सारे फ़ोन्स पे सपोर्ट भी ना करें। तो आप ओपन क्लिक करेंगे लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, आपने जहाँ पे भी आपका इमेज रखा हुआ है वो सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है,
देन सेम वे में सिग्नेचर, तो आपका फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे मिलेगा। मेक श्योर कीजिएगा जो सिग्नेचर है, जो फोटो है वो सही फॉर्मेट में है। कुछ स्टूडेंट्स का लास्ट ईयर हमने देखा था कि फोटो उल्टा था, तो अगर आप उस प्रकार से अगर उल्टा आ रहा है तो आप उसको सही कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सिग्नेचर भी सही होना चाहिए, सिग्नेचर इस प्रकार से ही होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपको हॉल टिकट पे भी वो गलत दिखेगा और एडमिशन के टाइम पे दिक्कत होगी। देन यू हैव टू क्लिक सेव एंड प्रोसीड। देन यू हैव टू अपलोड एनी वन डॉक्यूमेंट जो आपका आईडी प्रूफ है। यही डॉक्यूमेंट्स आपको एग्जामिनेशन सेंटर में भी लेके जाना होगा, और डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो 500 KB के बीच में होना चाहिए। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं? काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जो भी आपके पास अभी है जो वैलिड है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन दिखेगा, क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कीजिए डेस्कटॉप से, अपलोड कर दीजिए एंड देन यू हैव टू क्लिक हियर सेव एंड प्रोसीड। वो इस प्रकार से आपका फोटो दिख जाएगा। अगर पैन कार्ड आप अपलोड कर रहे हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अब हमने जो CET का फॉर्म फिलिंग है हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट कर दिया। हमने कैंडिडेट टाइप कर दिए, क्वालिफिकेशन डिटेल्स डाल दिए, फोटो अपलोड कर दिए, ID प्रूफ अपलोड कर दिया। नाउ इट्स टाइम टू रिव्यू। हमें चेक करने के लिए बोला जा रहा है और वैलिडेट करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन है। एक बार फॉर्म फिलिंग हो गया अब उसको एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर सारे डिटेल्स सही हैं, और अगर कुछ एडिट करना है यू कैन एडिट। लास्ट में आपका फोटो भी दिखेगा, सिग्नेचर भी दिखेगा। देन यू हैव टू क्लिक हियर। अब हम जा रहे हैं पेमेंट करने, क्योंकि ये जो एग्जाम है इसकी फीस है। देन यू हैव टू क्लिक हियर प्रोसीड फॉर पेमेंट। आपको फिर से पूछा जाएगा कि आपने सब चीज़ें देख ली हैं, क्योंकि इसके बाद एडिटिंग आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है। देन यू हैव टू क्लिक हियर प्रोसीड टू पेमेंट। 800 रुपीज़ इज फीस, ओके। एंड अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं देन 600 रुपीज़ फीस होगी। तो आप पेमेंट जो मोड है वो आप एक्सेप्ट करिए, यहाँ पे प्रोसीड करिए। पेमेंट एक बार आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका फॉर्म पूरी तरीके से फिल हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपका CET का जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। यू हैव टू प्रिंट इट। प्रिंट इट मतलब आप इसको सेव कर सकते हो PDF में, क्योंकि अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंट भी कर लीजिए और इसको सेव कर लीजिए, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको आगे लगने वाला है। जब एडमिशन प्रोसेस चलेगा वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। एडमिशन के टाइम पे कॉलेज में भी ये कंपलसरी सबमिट करना होता है। तो आपको मेक श्योर कि आप इसको सेव कर ले रहे हो। आप इसको सेव करके आपके डेस्कटॉप पे, पेन ड्राइव में, ओके, हार्ड डिस्क में, ईमेल पे, जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे आप इसको रख लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। तो ये हमारा लास्ट स्टेप है। अब हम देख सकते हैं हमने जो सारे स्टेप्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। फाइन। सो आई होप आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से फॉर्म फिलिंग करना है। और इसकी जो लिंक है, ओके, ये ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप देख सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। अराउंड 60 से 70 हज़ार बच्चे इस साल एग्जाम लिखेंगे, ओके। एंड जो टोटल सीट्स है पूरे महाराष्ट्र में वो सिर्फ 17,000 के करीब सीट्स हैं। तो आप देख सकते हो कि 40,000 जो बच्चे होंगे उनको सीट्स नहीं मिलने वाली है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं, इसी साल एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यू हैव टू प्रिपेयर वेल, ओके। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। सो क्रैश कोर्सेज है हमारे पास, 28 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इसके बारे में जानने के लिए जस्ट कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। ऐप के अंदर आप आ जाइए, काफ़ी सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, बुक्स हैं, ई बुक्स हैं। वी हैव क्रैश कोर्स इन मराठी ऑल्सो, ओके। हमारे पास वीडियो लेक्चर्स का जो कोर्स है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का, वो मराठी में भी है, मराठी में ई नोट्स भी हैं। तो मॉक टेस्ट भी हम मराठी में लॉन्च कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे ऐप के अंदर। तो अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ऐप डाउनलोड कीजिए, हमारे काउंसलर से बात कीजिए, दे विल गाइड यू अबाउट आवर कोर्सेज। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर क्लासरूम कोचिंग, वी हैव 2 ब्रांचेस इन मुंबई, घाटकोपर एंड डोंबिवली। फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, 20 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट हमारे ऐप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड काफ़ी सारे सैम्पल लेक्चर्स हैं, वो आप देख सकते हो। फाइन। सो थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।